अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स दूर से मुझ पर दरूद पढ़ता है तो फरिश्ते पहुंचाते हैं, और अगर मेरे रोज़े पे आकर पढ़ता है तो मैं खुद उसको सुनता हूँ। ये राय एतदाल है। तो इस वजह से हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात का अकीदा भी रखना है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद व सलाम भी पढ़ना है। इसी तरीके से हमसे ये बात पूछी जाती है, तुम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह क्यों नहीं पढ़ते हो? हम कहते हैं इस वजह से नहीं पढ़ते कि हम आशिक़ रसूल हैं। हालांकि हमारे यार लोग कहते हैं हम पढ़ते इस वजह से हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं। अब ये देखें, इनके अंदर ये गुस्ताखियां अब आम होती जा रही हैं, इनकी मजलिस लगती है। हमारे इस एबटाबाद के अंदर ये माहौल बहुत कम है लेकिन कम है। पंजाब के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा है, जगह छोड़ी जाती है। अब क्यों कुर्सी छोड़ी है जी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। उधर से अकीदा क्या है? अल्लाह के नबी हर जगह पर है। उधर से कुर्सी छोड़ी जा रही है, क्यों? अल्लाह के नबी तशरीफ ला रहे हैं। ये भी समझ नहीं आती कि इनकी पहली बात मानी जाए या दूसरी मानी जाए। तशरीफ भी ला रहे हैं और हर जगह पर भी हैं। तो इस वजह से हम ये बात कहते हैं, देखें हम आशिक़ रसूल हैं, इस वजह से यहाँ से नहीं पढ़ते। क्यों? ये जो है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, इसकी जगह यहाँ पे नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पर है। ये ऐसी है जैसे मैं यहाँ से चला जाऊँ, किसी तलबे इल्म को मेरे पीछे भेजा जाए कि जाओ उस्ताद जी वो जा रहे हैं, जाके बुलाओ। अब वो मेरे पीछे दौड़ता जाए, तो वहाँ पे जाकर मुझे कहे कि आपको मदरसे वाले बुला रहे हैं। अब मैं उसे कहूँ यार आप इतने दूर दौड़ते आए हो, पीछे से आवाज़ क्यों नहीं दी थी? तो वो कहेगा उस्ताद जी आवाज़ इस वजह से नहीं दी कि इससे बेअदबी लाज़िम आती है। तो इस बेअदबी से बचने के लिए मैंने आपको मुखातब नहीं किया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम ये बात इस वजह से कहते हैं कि हम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह इस वजह से नहीं पढ़ते। इसमें यहाँ से अगर ऐसे करेंगे अल्लाह के नबी को मुखातब करना लाजम आ रहा है, जिससे बेअदबी लाजम आती है। इस अकीदे के साथ कि अल्लाह के नबी हाजिर भी हैं, यहाँ से पढ़ो तो सुनते भी हैं। आपके ज़हन में ये बात आई होगी, हम तशहुद पढ़ते हैं, वहाँ पे भी तो है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, सलामती हो आप पर है नबी। इसी तरीके से कुरान करीम के अंदर है या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। तो फिर
असल बात यह है कि ये समझें, ये दो चीज़ें इलादा इलादा हैं। एक है कि किसी को मुखातब करके बुलाना, और एक है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मुखातब किया है अपने नबी को, और हम अल्लाह ताला की इस बात को आगे हिकायत करते हैं। इन दोनों बातों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। ये जो फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, कहाँ पे फरमाया? मेराज के मौका पर। तो हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मेराज के मौका पर अल्लाह ताला ने मुखातिब किया है, तो हम उसी बात को आगे हिकायत करते हैं। तो हिकायत करना ये इलादा बात है, और ख़ुद मुखातिब करना ये इलादा बात। और अगर ख़ुद मुखातिब यहाँ से करेंगे तो बेअदबी लाजम आएगी, और अगर हिकायत करेंगे तो अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करना लाजम आएगा। तो लिहाजा दोनों बातों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। खैर, बात लंबी होती जा रही है। आगे देखें। नंबर 3, सलातो सलाम, ज़िक्र रसूल, इस्तिश्फा और अर्ज़ आमाल। सलातो सलाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम पढ़ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक और निहायत अजर व सवाब का बायस है। कसरत के साथ सलातो सलाम पढ़ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब और शिफात के हुसूल का बहुत बड़ा ज़रिया है। अफजल दरूद शरीफ वो है जिसके लफ्ज़ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हों। सबसे अफजल दरूद दुरूद इब्राहीमी है। दुरूद इब्राहीमी वो जो हम नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसको दुरूद इब्राहीमी कहते हैं। अब देखिए, इसमें है कसरत के साथ सलातो व सलाम पढ़ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब और शिफात के हुसूल का बहुत बड़ा ज़रिया है। कुछ बात आगे भी आ रही है। हुमातियों के एक मौलवी गुजरे हैं, हुसैन नेलवी साहब। वो मुअल्लिफ है, उन्होंने किताब लिखी है निदाए हाक, 3 जिल्दों में। उसमें लिखते हैं, ये मसला कब्र पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ, इस्तिग़फ़ार, इस्तिश्फ़ा का जो मोतबर कुतुब में लिखा जा चुका वो बागियों का लिखा हुआ है। यानी खुद नहीं मानना, जिन्होंने लिख दिया है, आज 14 सदियों तक लिख रहे हैं, ये सारे बागी हैं। इसी तरीके से आज एक बात कही जाती है, आज के दौर के उलमा कहते हैं, जब कोई इबारत पेश करो, हमारे काबिल ने ये क्यों लिखी है, इसकी जरूरत क्या थी? वो भी तो इंसान है ना, उनसे भी तो गलती हो सकती है। इनसे पूछा जाए क्या आप फरिश्ते हो? भाई, अकाबिर से जो गलतियां हुई हैं, होती है गलती, लेकिन वो उसी वक्त उसकी तस्हीह कर देते हैं।
या एक से गलती हो तो दूसरा उसी वक्त रद्द करता है, वो खुद रुजू फरमा देते हैं। बाकी ये बात कहना कि अकाबिर से भी तो गलती हो सकती है, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन आप हमें ये बात बताओ कि क्या आपसे गलती नहीं हो सकती? खुद जवाब नहीं देना आता तो कह देते हैं नहीं जी वो फलाने से भी गलती तो हो सकती है ना जी। थोड़ी सी मुशक्कत करके अगर उस इबारत को वो खुद देख लेता, खुद उसका जवाब देख लेता, तो अब ये बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इस वजह से हमारे अकाबिर वो बहुत बड़े थे। अल्लाह ने जिसको बड़ा बना दिया बना दिया है। हम छोटे हैं, छोटे ही रहेंगे। तो इस वजह से यूं कहना कि नहीं उनसे गलती हो सकती थी, अपने आप को बड़ा बना के पेश करना, ये ठीक नहीं है। छोटा छोटा ही रहता है, बड़ा बड़ा ही रहता है। इसी तरीके से ये बात भी समझ लें, फ़ायदा, ज़िंदगी में एक मरतबा सलातो इस्लाम पढ़ना फ़र्ज़ है, और जब मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक आए तो एक दफ़ा सलातो इस्लाम पढ़ना वाजिब है, और हर बार पढ़ना ये मुस्तहब है। ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तमाम हालात व वाक़ियात जिनका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़रा भी ताल्लुक़ है, इनका ज़िक्र करना निहायत पसंदीदा और मुस्तहब है। देखिए, मैंने पीछे भी ये बात आपसे की थी। चलिए ये बात आगे करते हैं। फजीलत व ज़ियारत रोज़ा अतर, ज़मीन का वो हिस्सा जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के साथ मिला हुआ है, कायनात के सब मकामात हत्ता के काबा, अर्श, कुर्सी से भी अफजल है। इस बात को भी समझ लें थोड़ा सा। देखें, अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर बहुत सारी मखलूक़ात को पैदा फरमाया। बाज़ हज़रात ने तो इनको मुतय्यन भी फरमाया है। बाज़ हज़रात कहते हैं 40,000 मखलूक़ात अल्लाह ताला ने खुश्की में पैदा किए हैं, और 40,000 मखलूक़ात समुंदर में पैदा फरमाई, और बाज़ ने 18,000 मखलूक़ात तादाद लिखी है। सही कौल यही है कि ख़त्मी तादाद किसी को पता नहीं है। क्यों? कुरान करीम में है वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू। तो इस वजह से कितनी तादाद है यह ख़त्मी तौर पे कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन मखलूक़ात में सबसे जो अफजल मखलूक है वो इंसान को पैदा फरमाया है। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी तमाम मखलूक़ात पर फजीलत हासिल है। तो जिस चीज़ की निस्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगी, तो इस वजह से उसका मर्तबा भी बाकियों से बढ़ जाएगा। इस वजह से फरमाया ज़मीन का वो हिस्सा जो
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के साथ मिला हुआ है। कायनात के सब मकामात हत्ता के काबा, आर्श, कुर्सी से भी अफजल है। आर्श भी मखलूक है, काबा भी मखलूक है, कुर्सी भी मखलूक है, अलगर्ज तमाम मखलूक़ात हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अफजलुल मखलूक़ात है। जब आप अफजलुल मखलूक़ात हैं तो जो चीज़ आपके साथ मिलेगी वो भी अफजलुल मखलूक़ात में से होगी। इसको मिसाल से समझ लें, फिर आपके ज़हन में ये बात आएगी। देखें, एक पत्थर वो है जो हमारे घर में लगा होता है और एक पत्थर वो है जो मस्जिद में लगा होता है तो दोनों पत्थर। और एक पत्थर वो है जो काबा में लगा होता है। लेकिन जो पत्थर काबा में लगा हो उसका मर्तबा उस पत्थर से बढ़कर है जो आम मस्जिद में लगा होता है। और आम मस्जिद में जो पत्थर लगा हो उसका मर्तबा बढ़कर होता है उससे जो हमारे घरों में लगा होता है। एक पंखा वो है जो मस्जिद में लगा होता है और एक पंखा वो है कि जो हमारे घर में लगा होता है तो पंखे ही। लेकिन जो मस्जिद में पंखा लगा हो इसको फजीलत है उस पंखे पर कि जो हमारे घर में लगा हो। क्यों? इस वजह से कि मस्जिद के अंदर जो पंखा लगा है वो अल्लाह के घर के अंदर लगा है, तो अल्लाह के घर को फजीलत है हमारे घर पर। तो अल्लाह के घर के अंदर जो पंखा लगा होगा उसको फजीलत हासिल होगी उस पर जो हमारे घर में पंखा लगा है। दूसरी मिसाल से समझे। देखें, कुरान करीम ये अजमत वाली किताब है, इसको फजीलत हासिल है बाकी कुतुब पर। कुरान करीम का अदब बताया है कि बगैर वुज़ू के इसको छूना नहीं है। अब आप बाजार से एक कपड़ा लेते हैं, अब वो आम कपड़ा है, जब आप उस कपड़े को ज़मीन पे रख देते हो तो कोई भी नहीं होता, या कोई रखा होता है, कोई ऊपर आके बैठ जाए तो कोई भी नहीं कहता उठो यार नीचे कपड़ा है। लेकिन जब आप उसी आम कपड़े का एक गुलाफ बना के कुरान करीम पर लगा देते हैं तो अब कोई भी शख्स क्या उस गुलाफ को नीचे फेंक सकता है? क्यों? उसकी वजह यह है कि अब ये जो आम कपड़ा था इसकी निस्बत हो गई है कुरान पाक के साथ। तो कुरान पाक ये अजमत वाली किताब थी, तो इस वजह से इसके साथ निस्बत होने की वजह से इसे भी अजमत मिल गई है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अफजलुल मखलूक़ात में से हैं। तो जो मट्टी आपके जिस्म के साथ लगेगी और जो ज़मीन का हिस्सा आपके जिस्म मुबारक के साथ लगेगा तो उसको भी ये फजीलत हासिल हो जाएगी। तो इस वजह से फरमाया कायनात के सब मकामात हत्ता के काबा, आर्श और कुर्सी से ज़मीन का वो हिस्सा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के साथ लगा हुआ है वो अफजल है। एक बात ये भी ज़हन नशीं फरमा लें, एक इश्काल ये भी किया जाता है। मेरा छोटा भाई है आसिम, उसके पास ग्रुप थे मुख्तलिफ,
तो हर फिरके का उसने ग्रुप बनाया हुआ है। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ, वो कहने लगा कि ये हमारे ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। बरेलवियों का ग्रुप था, उनके मुफ्तियान कराम का। तो मुझे कहने लगा आप बात करो। मैंने कहा मैं वैसे फजूल क्या बात करूं इनसे। कहने लगा नहीं आप बात करो, ये कहते हैं इनके पीछे नमाज ही नहीं होती, ये है वो है। मैंने कहा चलो आप पूछो तो सही ना इनसे कि नमाज होती क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा इस वजह से नहीं होती कि ये गुस्ताख रसूल है। मैंने कहा आप मुझे दे दो, चलो मैं आपकी शौक पूरी कर देता हूँ। मैंने कहा वजह क्या है मुफ्ती साहब के ये गुस्ताख रसूल देवबंदी क्यों है। वो कहने लगे कि इस वजह से कि इनके अकाबिर ने ये बात लिखी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर कर मट्टी में मिल जाएं, मट्टी के साथ मिल जाते हैं, तो इस वजह से ये गुस्ताख रसूल है। मैंने कहा हजरत बात यह है कि अकाबिर हमारे हैं, तो अगर हम सफाई में कोई बात पेश करें या दलील के तौर पर कोई ऐसा माना बताएं जिससे गुस्ताखी लाजम ना आती हो। वो मुफ्ती साहब कहने लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा माना ही नहीं है। मैंने कहा हमारे अकाबिर की मुराद कोई और थी और आप कोई और ले रहे हो। फरमाने लगे चलो बयान कर दो। मैंने कहा देखो मट्टी में मिलने के दो माने हैं। नंबर एक, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास किताब रखी है, ये नीचे यूं समझ ले ज़मीन है। अब मैंने इस किताब को उठाया और ज़मीन पर रख दिया, तो क्या ये ज़मीन की मट्टी इस किताब के साथ मिली है कि नहीं मिली? मिल गई है। एक मतलब ये है, और एक मतलब ये है कि ये किताब बिल्कुल ख़त्म होके ज़मीन के अंदर ही चली जाए। तो इसी तरीके से ये जो फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर कर मट्टी से मिल गए, इनका वो ये मतलब लेते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म नाऊज़ु बिल्लाह गल सड़ के ज़मीन के अंदर ख़त्म हो गया। जबकि हमारे अकाबिर की मुराद तो ये थी ही नहीं। हमारे अकाबिर की मुराद ये थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मट्टी के साथ मिल गया है। क्या मतलब कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रोज़ा के अंदर रखा गया तो नीचे मट्टी थी, अल्लाह के नबी का जिस्म उसके ऊपर था, तो ये भी तो मिलना है। मैंने कहा मेरे अकाबिर की मुराद तो ये है, और इसमें अगर कोई गुस्ताखी आती है तो बताओ, और आपने तो गुस्ताखी वाला पहलू ले लिया है। अब वो फौरन हट गए। तासब होता है, नहीं नहीं नहीं, एक दूसरी इबारत भी है। अलखैर, लेकिन बात लंबी हो जाएगी, तो मैंने उस पर भी ऐसे ही दिफा किया, तो करते करते उन्होंने हमें ग्रुप से ही रिमूव कर दिया। जाओ जी। तो इस वजह से बाज़ दफ़ा जो हमारे अकाबिर की मुराद नहीं होती वो मुराद बनाकर ये बताई जाती है कि ये इनकी मुराद थी। खैर, फ़ायदा, रोज़ा अतर की ज़ियारत के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक की तरफ मुंह करके खड़ा होना रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब में से है, और इसी हालत में दुआ मांगना बेहतर और मुस्तहब भी है।
ये अदब बताया कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर कोई मर्द और कोई औरत चली जाए, अल्लाह सबको लेके जाए। तो वहाँ जाने का अदब बताया है कि चेहरा मुबारक वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की तरफ करनी है, पीठ नहीं करनी। और फिर इसी हालत में आप दुआ मांगे। दुआ मांगने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह के नबी से दुआ मांगे, दुआ अल्लाह से ही मांगनी है। हाँ, यूँ हो सकता है कि आगे बात आ जाएगी इस्तिशफा के तौर पे, इस्तिशफा की, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज़ कर दिया जाए कि आप हमारे लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं हमारी मग़फ़िरत की। सफ़र मदीना मुनव्वरा। सफ़र मदीना मुनव्वरा के वक्त रोज़ा मुबारक, मस्जिद नबवी और मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत की नीयत करना अफजल और बाइस अजर व सवाब है। अलबत्ता खालिस रोज़ा पाक की ज़ियारत की नीयत से सफ़र करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम ज़्यादा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पे भी एक बात ये ज़हन नशीं फरमा लें, एक हदीस पेश की जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबवी के अलावा किसी और की ज़ियारत की नीयत से सफ़र, बल्कि यह है सिर्फ इन तीन की ज़ियारत की नीयत से आदमी सफ़र कर सकता है। अब खुद अंदाज़ा लगाएं, क्या इसमें ये बात है कि रोज़ा रसूल की ज़ियारत की नीयत से आदमी ना जाए? इसमें तो इसका तज़किरा ही नहीं है। तो जब इसके अंदर इसका तज़किरा ही नहीं, फिर ये बात कहना कि नहीं जी रोज़ा रसूल की ज़ियारत की नीयत से सफ़र करना ये जायज़ नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। बल्कि आपने नीचे पढ़ लिया कि अलबत्ता खालिस रोज़ा पाक की ज़ियारत की नीयत से सफ़र करना ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा बेहतर है उससे, क्योंकि इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम ज़्यादा है। हवाला जात देखनी हो तो वफ़ाउल वफ़ा जिल्द 4, फ़त्हुल क़दीर जिल्द 3 और दुर्र मुख्तार जिल्द 4 के अंदर भी ये बात लिखी हुई है। आगे देखिए, मसला इस्तिशफा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास हाजिर होकर शफाअत की दरख्वास्त करना, ये कहना कि हुज़ूर आप मेरी मग़फ़िरत की सिफारिश फरमाएं, ये जायज़ है। मारिफुल कुरान मुफ्ती शफ़ी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की, जो कुरान करीम की 8 जिल्दों में तफसीर लिखी गई है, इसकी जिल्द 2 में है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन करके फारिग हुए तो 3 दिन के बाद एक देहाती शख्स आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर आकर गिर गया और रोने लगा। और कुरान करीम की आयत वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह
वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा का हवाला उसने दिया। कि अल्लाह ने इस आयत में वादा फरमाया है कि अगर कोई गुनाहगार शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए दुआए मग़फ़िरत फ़रमाएँ तो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश ज़रूर फरमा देते हैं। तो कहने लगा, है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके रोज़े पे आया हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अल्लाह ताला से मेरी मग़फ़िरत की दुआ फरमाएँ। तो रोज़ा रसूल से आवाज़ आई, क़द गुफ़िर लक, जाओ आपकी बख्शिश कर दी गई है। तो मुफ्ती शफ़ी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, ये हुक्म आज भी बाकी है। अगर कोई शख्स आज भी जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर दुआ की सिफारिश कराता है तो ये बिल्कुल जायज़ है। आज भी इसका हुक्म बाकी है। अजीब बात यह है, ये वाक़या हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीरात हदीस के अंदर भी लिखा है। ये मुमादी हज़रात इसको अपना बड़ा शेख समझते हैं, लेकिन उनकी बात इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है।